हाय कितनी प्यारी लव स्टोरी है। प्यारी बीबी, मैं जानता हूँ कि तुझे ये चिट्ठी पढ़ के झटका लगेगा कि आज मैंने तुझे ये चिट्ठी कैसे लिख दी। पर बीबी, मैंने तुझे कई बार चिट्ठियाँ लिखी पर भेजी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन इतना बता दूँ कि मैं तुझे बहुत पसंद करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। बच्चों को कितना बुरा लगेगा अगर तूने किसी और से शादी कर ली तो। देख, वो मास्क पहन के मैं ही तेरे सामने आता था ताकि तू मुझे देखे और हर बार याद करे और तेरा दिल पसीज जाए। मैं कोशिश करता रहूंगा तुझे फिर से पटाने की, लेकिन किसी और को तेरी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। प्रेम सहित तेरा कसम। मेरा अनजाना आशिक। मैं नहीं जाऊंगा, 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 नहीं जाऊंगा किसी भी बार और रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। संजू, अगर तुम नहीं गए तो मम्मी के सामने छेदी अंकल की असलियत कैसे सामने आएगी? यार तुम अपनी मम्मी की जिंदगी बचाने के चक्कर में मेरी उतरवाने के चक्कर में पड़ी हुई हो यार। इज्जत अजीब हो यार, तुम्हारी इज्जत की बात कैसे आ गई? क्यों? उसने वहां पे मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो फिर? पागल हो गई हो क्या? पहली बात तो ये, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जंगल नहीं, और हम भी तो रहेंगे साथ में। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। उसने मुझे कुछ सुंघा दिया और वहां से उठा के ले गया फिर। कुछ भी तुम्हें सुंघा दिया और उठा के ले जाएंगे तो कोई मैं वहां पे ऐसे साजन थोड़ी ना होऊंगा। उस वक्त पे मैं एक खूबसूरत जवान लड़की बन के वहां पे बैठा होऊंगा, और छेदी सर के कैरेक्टर में अगर छोटा सा भी छेद हुआ और इस जवान खूबसूरत लड़की पे उनका दिल आ गया तो वो तो हाथ साफ कर लेंगे ना। हम भी तो यही चाहते हैं। क्या कि वो हाथ साफ कर दे? अरे संजू, वो जैसे ही तुम्हारे पास हाथ साफ करने आएंगे, हम अचानक से उनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा दिल नहीं मान रहा। मम्मी यार, आप क्या चुपचाप बैठी, कुछ तो बोलो। मैं क्या कहूँ? मेरी तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा ना खुद को समझ में, तो दामाद को तो समझाओ कम से कम। तेरे गमगीन माहौल समझा मेरे दामाद को कि जाए और जा करके गलत साबित कर दे मेरी बेटी को। मैं यहाँ पे ना किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। ना मैंने वकालत का कोई कोर्स किया हुआ है। मैंने जो कोर्स किया है ना वो नौकरी में कर रहा हूँ। मुझे चुपचाप से वही करने दो आप। संजू, मेरे लिए इतना नहीं करोगे? मैं भी कोई आसान सा काम बताओ ना। चांद तारे तोड़ के लाने को बोल दो, मैं वो तोड़ लाऊंगा। तो तुम यही समझो कि यही चांद तारे हैं जो तुम्हें तोड़ के लाने।
बेबी बेबी, हाँ देखो इसने टेबल भी नहीं लिए, ये बाहर पे बैठा है, ये यहीं पे मुझे पिला के यहीं से ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास पास रहना। अरे संजू, पास बैठेंगे तो देख लेंगे ना छेदी अंकल। फिर मम्मी को पता कैसे चलेगा कि छेदी अंकल के कैरेक्टर में कितने छेद है। अरे बाहर के माहौल कहते रहे मेरे दामाद से कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने इसे हाथ पे लगाया तो मैं इनके हाथ तोड़ दूंगी। ठीक है मम्मी, जाओ जाओ संजू, एक मिनट रुकना। अरे ठीक है ना, जाओ अच्छे से। जी कर रहा है इनके मुंह में मिर्ची के खेत उगा दूं। आप कितनी खूबसूरत है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपकी आंखें और आपका मुंह लार टपका टपका कर आपकी फीलिंग्स बयान कर रहा है। क्या? बैठने के लिए नहीं कहेंगे क्या? गोदी में बिठाएंगे क्या मुझे? काश। जी जी जी, प्लीज 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 आइए, आइए प्लीज बैठिए। तो क्या लेंगे आप? जी क्या लेंगे? रेस्टोरेंट में आए हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं? ऐसे ही चलना बाहर सड़क पे चलने फिर? अरे कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मेरा मतलब है आप क्यों ऑर्डर करेंगी? मैं करूंगा ना, वेटर को आने दीजिए। देखा मम्मी कैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं। मेरा जी कर रहा है कि मैं इनके सारे दांत तोड़ दूं। थोड़ी देर बाद देखना मम्मी, वो संजू का हाथ भी पकड़ेंगे। अगर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ना तो मैं उनका हाथ यमराज के हाथ में दे दूंगी। हाँ मतलब मेरे मन में एक मतलब शेर उबाल खा रहा है। तो कह दीजिए अपनी 13वीं के लिए संभाल कर बैठे हैं क्या? जी जी, मतलब अपनी 13वीं शादी के लिए संभाला हुआ है क्या शेर हैंडसम? देखिए शादी तो मेरी हो चुकी है, दूसरी बस कर लूंगा। अच्छा, जी, किससे? ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, हाँ, शेर शेर। हाँ, फरमाइए। तुझे देखता हूं तो चांद सामने आ जाता है, मेरी आंखों के सामने गुलाबी सन्नाटा छा जाता है। हूं तो आदमी में बहुत चंचल, पर ये दिल तुझ में सुकून पा जाता है। वाह, क्या शेर मारा है? आप है ही इसी लायक। आप भी एक शेर पढ़िए ना प्लीज। मैं शायर टाइप का आदमी औरत नहीं हूं ना, वरना शेर तो क्या जंगल के सारे जानवर लाकर आपके मुंह पर मार देती। बहुत मजाकिया है आप। देखा मम्मी कितने खुश लग रहे हैं। पर एक बात देखी तूने, एक बार भी उसे हाथ नहीं लगाया। अगर उनके मन में पाप होता ना तो अब तक उसे पकड़ लिए होते। शुरू शुरू की शराफत है मम्मी, आपके साथ भी तो दिखाई होगी। कहाँ? क्या मतलब कहाँ फिसले? आज भी शरीफ ही हैं। देखते जाओ। तो क्या बस खाना खाएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। कहाँ? घर। मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? मैं यहाँ से घर ले जाने आया हूँ। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए मैं अपने घर जाऊंगा, आप अपने घर जाएंगी। आज जाएंगे तभी तो कल मिलेंगे। यार ये चेदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बुला भी लिया है, कुछ कर भी नहीं रहा है। पता नहीं क्यों आपको देखने के बाद मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा। गाड़ी
टाट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव होता चला जा रहा है। खिंच गया, गाड़ी स्पीड पकड़ रही है बहुत तेजी से। ये आवाज को ये पहले आवाज को पहचानी हुई सी लगी मुझे। लाइट क्यों चली गई है? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे अभी तो रात शुरू हुई है। मुझे अचानक याद आया कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सी यू। अरे यार संजू, क्या कर रहे हो? ये आगे भी काम आएगी। आगे भी हैं? क्या अपने पति का चीरहरण करवा के दम लोगी क्या तुम? अभी देखा नहीं वहां पे क्या हुआ है? अरे कैसे देखते, लाइट चली गई थी। तो मतलब देखना था तुमको हैं? चलो दिखाई नहीं दिया तो आवाज तो आई होगी ना। वो जो 2.5 मिनट तक पप्पी चली थी उसकी आवाज नहीं सुनी तुमने? अरे नकली जुल्फे, खड़ी हो जा और बोल मेरे दामाद से कि वहाँ लाइट नहीं थी ना, और क्या पता अंधेरे में किसी और ने अश्लील हरकत की होगी और ये बिल छेदी जी के नाम का फाड़ रहा है। छेदी जी? जी जी वो हवस का पुजारी, अत्याचारी, दुराचारी, उसको जी बोल रहे हो? जी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो इससे सिर्फ बातें कर रहे थे, इसे एक बार भी छूने की कोशिश नहीं की। सब साफ साफ दिख रहा था वहाँ उजाले में। बुल्लरी कश्मीरा इससे। हाँ, उजाले में दिख रहा था, और जब उजाला गया, जब अंधेरा हुआ, तब 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 उसने जो हरकत की है उससे जो पूरा बवाल हो गया था, पूरा जब माहौल बदल गया तो वो समझ नहीं आया। संजू रिलैक्स। क्या रिलैक्स? चुप रहो तुम। मम्मी की बात में दम है। एक तो पहले लाइट चली गई थी, तो कैसे कंफर्म करोगे कि छेदी अंकल ने तुम्हें किस किया? हाँ, तो लाइट आने के बाद में नहीं दिखा था क्या? कैसे मुंह पूछ रहा था वो अपना, जैसे 3 गिलास मौसम्बी का जूस पी गया हो। अरे गुस्सेल मिजाज, दिखा गुस्सा और बोल इससे कि मुंह पोंछने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया था। तो फिर जाके ना आरती उतार लो अपना उस छेदी की। मुझसे मत बोलना आज के बाद। मैं इस मामले में कोई मदद नहीं करूंगा। मेरे पास आना मत, दिमाग खराब हो गया मेरा। पता नहीं है छेदी से मेरा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है कि क्या है यार। कभी इसको सांप काट लेता है तो मैं इसके होठ चूसूं, कभी अंधेरा हो जाता है तो ये मेरे चूस जा रहा है यार। मैं कोई मदद नहीं करूंगा आज के बाद। हाँ तो मत करो ना, जरूरत भी नहीं है। बुल्लरी कश्मीरा इससे। शांत रहो संजू, शांत। देखो, अगर हम साबित नहीं कर पाए कि छेदी अंकल में गड़बड़ है तो मेरी मम्मी की पूरी जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अरे हो जाए, होते हो तो हो जाए। जिसको दिख रहा है कि सामने कुआं है, फिर भी उसको जाके उस कुएं में कूदना है तो फिर कूदे। फिर हम क्या कर सकते हैं? अरे कोई और भी तो हो सकता है। क्या कोई और भी हो सकता है? क्या कोई और भी हो सकता है? क्या वहां पे लाइन लगा के खड़े होते लोग मेरी पप्पी लेने के लिए? क्या मेरे ऑटो का लकी ड्रॉ निकला हुआ था वहां पे? संजू प्लीज। क्या चुप प्लीज, इनफ। कोई बात नहीं होगी मुझसे इस बारे में अब।
बहुत बड़ा कांड करा के आ गया हूं मैं अब। इसके बाद अगर मुझसे कोई मदद मांगी है इस बारे में, कुछ भी मुझसे बोला ना कश्मीरा, तो मुझसे बुरा, तुझसे बुरी मैं। दादी। मेरी पोती के मिशन के बीच में तू टांग अड़ाने वाला कौन होता है? जैसा वो कह रही है वैसा कर। दादी मेरी इज्जत लूट जाएगी। मेरी बहू की जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या तेरी इज्जत? हाँ कर। दादी दादी मेरे पैर छोड़ दो, पैर छोड़ दो। मैं हाँ कर रहा हूँ, वरना मैं उल्टे पैर वाली चुड़ैल बन जाऊंगा। मेरे पैर मत मोड़ो। जा, hasta la vista baby। गुड मॉर्निंग मैडम। बहुत गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं मिस्टर साजन? कैसे मैडम? कैरेक्टर कितने अजीब क्यों होते हैं? हाथ में अगर एक चिड़िया है तो उससे खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको और 2-4 चिड़िया बटोरनी रहती है। ये क्या माइंडसेट है? मैडम प्यार है, हो जाता है, क्या वो क्या चाहता है मिस्टर साजन? एक बात मुझे बताइए, आप शादीशुदा हैं, आपके घर में एक बीवी है, आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं? नहीं वो मतलब नहीं था मेरा, लेकिन मैंने कहा कभी वैसे हो गया तो वैसे हो गया, ऐसे हो जाता है मिस्टर साजन। हाउ डिस्गस्टिंग, सीरियसली। नहीं ऐसे नहीं होता मैडम। तो देखिए दिल है ना, दिल पे किसी का जोर थोड़ी ना चलता है मैडम। और अच्छे कैरेक्टर भी ना दिल की बात जब आती है ना तो फिर फेल हो जाते हैं मैडम। आप रहने दीजिए मिस्टर साजन, मैं जानती हूँ आपका दिल कहाँ है। मेरा तो मेरा वही है, मैं ये जहाँ होना चाहिए मैडम वही है मेरा दिल। लेकिन मैडम आप सुबह मेरे दिल पे बिल क्यों फाड़ रही हैं आज? हाँ मिस्टर साजन, मेरे पापा के मैं कुछ ऐसी हरकतें देख रही हूँ जो मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है। एंड पता है, एक बिगड़े हुए टीनेज की तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे पापा इन दिनों। और ये क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब आंखों के सामने एक चांद है, फिर भी उनका ध्यान 2-3 तारों की तरफ है। ये क्या है? वो फोन वाली मैडम। हाँ मिस्टर साजन, मैं इतनी अपसेट हूँ पापा से, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोई नहीं मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। एक दिन 3 मिनट की बात होगी ना, उसके बाद फिर उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी। नो मिस्टर साजन, आई डोंट थिंक जिस तरीके से पापा इस वक्त चल रहे हैं ये इतनी इजीली सॉल्व नहीं होने वाला। एक्चुअली मैं कुछ सोच रही हूँ मिस्टर साजन। कहिए ना मैडम। मैं सोच रही थी कि देखिए, जैसे जब टीनेज बच्चे होते हैं वो जब बिगड़ जाते हैं तो उनके मम्मी पापा उन्हें यूएस भेज देते हैं फॉर फर्दर एजुकेशन। हाँ, जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मेरे पापा को यूएस लेके जाऊं और तब तक ना आप ऑफिस संभाल लेना बस। नहीं तो मैडम फिर मेरा व्हाट मेरा? नहीं मेरा तो फिर वो मामला अटक जाएगा ना। वो आपने जो केस में उलझा दिया, मतलब मैं जो हम फंसे हुए हैं केस में, वो ढूंढ रहा है तो मैं तो अकेला मैडम, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं तो खत्म हो जाऊंगा। आप प्लीज कहीं मत जाइए मैडम, प्लीज कहीं मत जाइए आप। अरे संजना बेटा कहाँ जा रही हो? मैं सुन रहा था तुम कहीं जा रही हो। नहीं पापा, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको यूएस लेके जाऊं कुछ सालों के लिए। बट व्हाई? क्यों? वेल फॉर स्टार्टर्स पापा, आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं तो आप सिर्फ एसएससी पास है ये तो अच्छा नहीं लगता ना। आप जाएंगे यूएस, एक आध डिग्री ले लेंगे, इट लुक गुड। हाँ सर प्लीज, आजकल आप मेरी सासू माँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, किसी और पे दे रहे हैं, उन पे दीजिए ना। What do you mean? मिसेस साजन, पहली बात तो ये है कि ये मुझे डिग्री ले लेनी चाहिए, ये बात अचानक क्यों हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। लड़की वाले पापा, अगर लड़की वालों को पता चल गया कि आप सिर्फ एसएससी पास हैं, इट्स नॉट कूल। हाँ, बेटा देखो, पहली बात ये है कि लड़की को पता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत गरीब हूँ, और दूसरी बात यह है कि मंडप में पंडित जी मुझे बिठा करके मैथ्स के कोई सवाल तो पूछेंगे नहीं ना, उसका पर्चा सॉल्व करवाएंगे, तो बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी बात है सर, प्लीज सासू माँ पे ध्यान दीजिए ना सर। प्लीज आप कम। उठाओ यार, क्या बोल रही है? हेलो बबली, तुम्हारी मम्मी के कमरे की तरफ कोई गया। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने अभी देखा कोई चोर या डाकू है शायद। ओह माय गॉड।